Good morning, students. So, class 7th, we are on chapter number 4, growing up as boys and girls, and we have discussed two topics from the previous class. Growing up in Samoa in 1920s and growing up as a male in MP in 1960s. And in today's class, we will discuss valuing housework and lives of domestic workers. So let's start. It is quite demanding but is hardly recognized. The work of a woman performs at home like looking after the family etc. में हम लोग बोलते हैं. देखिए बोलना बहुत आसान होता है कि जो हमारी मदर्स हैं वो कोई काम नहीं करती हैं, घर ही तो रहती हैं और उन्हें क्या काम करना पड़ता है, घर बैठना पड़ता है. जबकि जो हमारे जो मेल होते हैं वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं. बट ये बिल्कुल आसान नहीं है घर पे रह के सबकी देखभाल करना. वहीं बात की जाए कुकिंग करना, वॉशिंग करना, घर के हाउस होल्ड वर्क करना बिल्कुल भी इजी नहीं है. अगर हम हमारे फादर को एक दिन एक्सचेंज करने का मौका दे दें तो आपके फादर बोलेंगे कि आप जो आपकी मदर है वो आप इतना एक दिन में इतना सारा काम कैसे कर लेती है. पर जो काम है, जो हमारी मदर्स का काम है, जिन्हें हम हाउस होल्ड या फिर हाउस वाइफ बोलते हैं, वो हाउस वाइफ ना होके हाउस मेकर होती हैं. घर बनाने का काम हमारी मदर करती हैं. अगर हम पे घर का काम छोड़ दिया जाए तो घर का एक तरीके से हालात जो है वो बहुत बिगड़ जाएंगे. तो हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं अगर हमारी मदर करती है तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती, उसको पहचान नहीं मिलती या फिर उनकी रेस्पेक्ट हम लोग उतनी नहीं करते हैं. As a wife, mother, daughter-in-law, she has to perform various chores at home, but a housewife is looked down upon in the society. घर के सारे काम तो एक लेडी कर रही है. कैसे? एक वाइफ होके, एक मदर होके, एक बहू होके, तो ये सारे काम करने के बाद भी उसकी जो लेवल है सोसाइटी में लो देखा जाता है. ऐसा क्यों? अ हाउस वाइफ वर्क्स नॉन स्टॉप फ्रॉम dawn to late at night without reward और appreciation. सुबह सूरज उठने से पहले और शाम की तो बात छोड़े, रात तक हमारी जो मदर्स होती हैं वो काम करती हैं बिना किसी एप्रिसिएशन के. उन्हें ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मदर उन्हें खाना ला के दिया तो आप बोलोगे थैंक यू. बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं, या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उन्हें हर काम के लिए थैंक यू बोलेंगे क्योंकि ऐसा समझा जाता है ये तो उनका काम है. जबकि ये काम दूसरों के होते हैं, वो खुद के लिए नहीं करते हैं, वो आपकी फैसिलिटीज़ के लिए करते हैं. बट फिर भी उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलती है एंड अमाउंट ऑफ मनी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है कि आपने ये काम किया आपको इसके बदले पैसे मिलेंगे. फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो मदर हैं वो सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में ही लगी रहती हैं. और ये क्या है? बिल्कुल अनफेयर है. वॉट वुमेन डू एट होम इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड. जो लेडीज जो घर के लिए काम कर रही हैं उसे तो यूं ही मान लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड. इतनी मेहनत को ईजी या फिर ज़ाया कर दिया जाता है बोल के कि आप तो बस घर का ही काम करते हैं और कुछ नहीं. It is generally assumed that housework comes naturally to women. Let us look the life of village woman. गांव की एक औरत का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम. शी हैज़ टू कैरी फायरवुड फ्रॉम द जंगल. मतलब अपना चूल्हा जलाने के लिए वो लकड़ियाँ लेके आती हैं जंगल से, जो कि बहुत भारी हैं, बहुत मुश्किल से वो इकट्ठी होती हैं. एंड फिर उसके बाद उन्हें दूर से पानी भर के लेके आना पड़ता है. एंड उनके और काम क्या हैं? जैसे कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, घर के किचन में खाना बनाना. तो ये क्या है? एक tariके से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होती है. दिन भर और रात भर भी काम में जुटे रहना एक वाइफ या हाउस वाइफ का काम है. हाउस होल्ड वर्क ड्रेन्स आउट लॉट ऑफ एनर्जी ड्यू टू स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव. अगर हम सुबह से बात कर ले, सुबह के खाने से लेकर रात के खाने तक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या फिर एनर्जी लगती है इन सभी कामों में. अभी दिवाली की सफाइयाँ लग रही है तो हम जो मदर्स होती हैं वो बच्चों को लगा लेती हैं. अब हम क्या है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं. और जो हमारी मदर्स है वो तो कितना सारा काम करती है, फिर भी बिना शिकायत के वो हमारे लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है. हमने थोड़ा सा काम कर दिया, अब हमें टीवी चाहिए, हमारे लिए ये खाने के लिए बनना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन की कि हमें इनाम मिले.
क्या हमने कभी हमारी मदर को इनाम दिया कि आप हमारे लिए डेली ये काम करती हैं, आपको इनाम मिलना चाहिए, आपको रेस्ट मिलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्या करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए काम कर रही हैं। द वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ इज़ नो लेस देन दैट ऑफ अ मैन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिजिकल लेबर एंड टॉयल। अगर एक इंसान जो एक मेल है वो ऑफिस में जाके काम करता है तो उसकी जितनी स्ट्रेंथ, उसका जितना स्टेमिना, उसकी जितनी फिजिकल एंड मेंटल अगर हम बोलें एनर्जी लगती है, उतनी ही एक जो वुमेन है वो जो घर में काम कर रही है उसकी भी उतनी ही लगती है। दोनों को कंपेयर करना बेबुनियाद है कि आप ज़्यादा काम करते हैं या फिर आप कम करते हैं। In some families, women work both inside as well as outside the house. This is referred to as double burden of a woman's work. तो कई जगहों पर, जैसे आजकल जो सोसाइटी है वो चेंज हो चुकी है, आफ्टर मैरिज जो गर्ल हैं वो वर्क करती हैं, मतलब हाउस होल्ड वर्क करने के साथ साथ वो ऑफिस में जाके भी काम करती हैं। तो उन पर क्या एक संग डबल बर्डन पड़ गया, सुबह उठना है, खाना बनाना है, आफ्टर दैट उन्हें ऑफिस जाना है, उसके बाद घर आके खाना बनाना है। तो जो हाउस होल्ड वर्क्स थे वो तो करने ही पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपने ऑफिस का भी वर्क कर रही है। तो एक संग क्या है, डबल बर्डन पड़ रहा है उस लेडी पर। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हाउस होल्ड वर्क जो है हमारी मदर के या हमारी सिस्टर के या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के किसी के भी हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, बिकॉज स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर उतनी ही लगती है एंड वो विदाउट फ्री कॉस्ट एकदम हमारा अपना जो लव है वो लव एंड अफेक्शन अपने काम के ज़रिए हमें रिप्रेजेंट करती हैं एंड हमें उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए जो कि हमारे इस टॉपिक का सेंस है। Now we will discuss lives of domestic workers. Housewives are helped in their domestic chores and domestic helpers. Well-to-do families in towns and cities employ female domestic workers. In villages, domestic workers are less frequently employed because of large joint families. Sometimes young boys and girls also work as domestic helpers. तो हमारे घर में हमारी मदर्स के साथ काम करने के लिए अगर जो हम फीमेल स्टाफ को लगाते हैं वो हमारे डोमेस्टिक, मतलब घर के घरेलू काम में हेल्प कराने वाले इंसान को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक हेल्पर्स। सो डोमेस्टिक हेल्पर्स जो है वो कम एम्प्लॉयड होते हैं। कुछ जो छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, उन्हें भी डोमेस्टिक हेल्प मतलब घर के कामों के लिए लगा दिया जाता है। तो बहुत सारे हम घरों में देखेंगे कि कारों को साफ़ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए उन बच्चों को ले लिया जाता है जो छोटे होते हैं, कम उम्र के होते हैं। द लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इज़ क्वाइट टफ। ऐसा नहीं है कि घर के काम करके चले गए, बहुत ईजी काम है, झाड़ू पोछा कर दिया, आसान तो है। Her duty begins at 5 o'clock in the morning and continues till night. सुबह 5 बजे से उठकर जगह जगह जाकर उनका काम करना, या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स हम घर के ही नहीं और अदर काम भी बोलेंगे, तो सुबह 5 बजे से उठकर रात तक काम करना ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। उन्हें साफ़ सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, उन्हें खाना बनाना पड़ता है, वेजिटेबल्स कट करनी पड़ती है, मतलब पूरी की पूरी हेल्प करनी पड़ती है घर के कामों में। एंड उन्हें सैलरी कितनी मिलती है, 300 to 500 पर होम ओनली। अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स वर्क इज़ लुक डाउन। और फिर भी इतना सारा काम को, मतलब अगर इंसान काम करता है चाहे वो कोई भी हो तो रेस्पेक्ट उसकी उतनी ही होनी चाहिए। बट यहाँ क्या है, कोई भी इंसान को उसके काम के आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है, हम जज करते हैं ये छोटे काम करता है, ये झाड़ू पोछा लगाता है, इसको हम ऊंची नज़रों से नहीं देखेंगे। तो यहाँ क्या है, इतनी काम करने के बाद भी क्या मिल रही है, रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, कोई लीव छुट्टी नहीं है, कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं उन्हें इस चीज़ों के। एंड शी हैज़ टू वर्क इन सेवरल होम। एक घर से काम नहीं चलता, बहुत सारे घरों में जाके उन्हें काम करना पड़ता है एंड इन बिटवीन उन्हें कभी कभी अपने घर के कामों में भी हेल्प आउट करानी पड़ती है। तो इन चीज़ों से हमने ये देखा कि जो कंडीशंस है काम करने वालों की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, जो इसी का एक कंक्लूजन हम मान सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।